डार्क चॉकलेट्स कहाँ हैं? वो बेगम साहिबा, पूरे 2 डब्बे थे। अगर सफाई वाली ने लिए ना तो मैं जान निकाल दूंगी। वो सफाई वाली नहीं, सिला और राबिया भी खा गई हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? सिला और रबिया को तो पसंद ही नहीं है डार्क चॉकलेट। लेकिन आजकल सब कुछ खा लेती हैं बेगम साहिबा। अच्छा चलो जाओ। ठीक है। एक तो ये सिला और रबिया दोनों प्रेग्नेंट हैं और जान मेरी अजाब की हुई है इन्होंने। ये सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक नई रिसर्च से पता लगा है कि गुस्सा करने से वेट जो है ना बढ़ जाता है। देखो फराज, मैं तुम्हारी बीवी से और तुम्हारी बेटी से बहुत तंग हूँ। सारी की सारी डार्क चॉकलेट्स हड़प कर गई हैं मेरी। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं आपके लिए दुबई से चॉकलेट्स ले आया हूँ। देखो मुझे ऐसी चॉकलेट वैसी चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डार्क चॉकलेट चाहिए। मैं आपके लिए डार्क, लाइट, व्हाइट सब किस्म की चॉकलेट। आप छोड़े इसको, ये ऑमलेट ट्राई करें, ये मैंने बनाया। देखिए तुमने बनाया? यस। वैसे फराज एक बात बताओ कि तुम दुबई एक्टिंग करने गए थे या कुक की ट्रेनिंग लेने? देखिए आपने सारी जिंदगी अपने दामाद को अंडर एस्टिमेट किया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे रबिया कहाँ है? वो आज उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, वो वहां गई है। मैंगो। बस कर दो लैला, बस कर दो। 5वां कप है तुम्हारा, और खाओगी तो फट जाओगी। I love आइसक्रीम। और एक बात सुनो, आइसक्रीम खिलाने लाए ना, अब ज्यादा गिनवाने की जरूरत नहीं है। सिला? एग्जैक्टली, बहुत कंजूस हो तुम, बहुत बुरी बात है। अरे आइसक्रीम खिलाने कौन लाया है? मैं तो अपनी टेंशन कम करने लाया था तुम लोगों को। अब क्या टेंशन है तुम्हें नबील? भाई डॉली और मुश्ताक की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं और अब डॉली से तुम्हारी शादी हो रही है। How romantic! हाँ पेरेंट्स तो मान गए, लेकिन मामा अभी भी वियर्ड एक्ट कर रही हैं। इसीलिए तो तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे घर आ रहे हैं, ताकि मामा और बाबा उन्हें कन्विंस करें। तुमने आंटी को सही तरह समझा तो दिया था ना? हाँ बाबा, समझा दिया था। पक्का ना? Oh God, नबील, hold on. हेलो मामा, प्लीज टॉक टू नबील, बहुत दिमाग खा रहा है। ये ले बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ बेटा। आंटी वो सिला ने आपको सब कुछ बता तो दिया है ना? हाँ हाँ, सिला ने कर लिया मुझसे बात, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आर यू श्योर? आई एम श्योर। कितने टेंस क्यों हो रहे हो तुम? इतने टेंस तो उस वक्त भी नहीं हुए थे जब अपने निकाह के टाइम पे इनकार कर दिया था और फैसलाबाद पहुंच गए थे डॉली के पीछे। आंटी अगर उस वक्त मैं नाकाम हो जाता ना तो सिर्फ मेरा दिल टूटना था, लेकिन इस दफा तो किसी और के दिल का सवाल है। जी आंटी। अच्छा बेटा, मेरा फोन आ रहा है, हाँ बाद में बात करती हूँ। हेलो, बोल रही हूँ। आप कौन? आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली हूँ? हाँ तो गहरा सांस तो इंसान किसी वजह से भी ले सकता है ना। आखिरी सांस? क्या मतलब है? आपका दिमाग खराब हो गया? बात करने की तमीज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आप अपने सारे अरमान पूरे करें, आप बोलें, आपने जो कहना है मैं पूरी बात सुनूंगी। जी बोलिए। मुझे तो आज अचानक पता चला कि किचन गार्डन की अहमियत क्या है। सारी जिंदगी तो मैंने ऐसे ही गुजार दी। अब मुझे एक छोटा सा किचन गार्डन चाहिए जिसमें टमाटोज उग रहे हों, पीज हो, धनिया हो, कैप्सिकम हो और एलोवेरा। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपको एलोवेरा चाहिए? इतनी मुशक्कतें करने की क्या जरूरत है? बाजार में बनी बनाई क्रीम्स मिलती हैं। आप मुझे बताएं कौन सी एलोवेरा चाहिए? फ्रेश, ताजा ताजा तोड़ा हुआ। और यहाँ बैठकर बातें करने के बजाय तुम ये क्यों नहीं करते कि तो आप चाहती हैं कि मैं बेलचा पकड़ के खुदाई शुरू कर दूं? देखिए मैं एक्टर हूं, किसान नहीं हूं। हेलो, शीला की जवानी। चलो एक नया चैप्टर शुरू हो गया। कुछ दिनों से सुकून था ना, बोरियत हो रही थी। अब ये लो एंटरटेनमेंट स्टार्ट। जाओ संभालो। जाओ। जाओ। री रा री रा री रा री रा री रा।
हेलो, देखो मैं अगर एक्टर ना होता ना तो किसान तो हरगिज ना होता। हेलो, देखो अगर मैं कुछ होता या ना होता, लेकिन तुम्हारा आशिक जरूर होता। फराज एक्टर होते या ना होते, डायरेक्टर भी होते या ना होते, मेरे आशिक हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। We have this very special bonding, जो जन्मों में किसी के साथ बनती है। But Tina ji, do you know he is very happily married? That doesn't really make any difference. क्या ये बताने की जरूरत है मुझे कि पाकिस्तान में डबल रोटी खरीदना मुश्किल है, शादी करना आसान है? किसी इजाजत, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन मुझे करनी हुई कर लूंगी। Trust me, he will not say no. तुम्हारी सुखी से बात हुई? हाँ, मगर वो कह रही थी कि वो नहीं आ सकती। क्यों? आई डोंट नो। वो कह रही थी कि उसके घर में कोई टेंशन चल रही है इसलिए। किधर गायब है वो यार? I've hardly seen her lately. आई नो। उसने अपने शादी के कार्ड्स भी नहीं ड्रॉप किए। वैसे एक आपस की बात बताऊं, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? यार मैंने ना उससे डांस प्रैक्टिस के बारे में पूछा तो उसने बात ही घुमा दी। हैं? That's weird. सिलाब जी बाबा, अब I'll just call you back, हाँ? यार, मैं किधर फंस गया हूँ? वैसे बाबा, न्यूज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इग्नोर नहीं की जा सकती थी। गॉड सेक, अपनी मामा को समझाओ कि मेरा टीना के साथ कोई चक्कर नहीं है। बाबा, where there's smoke, there's fire. ओहो, वो फायर कब की बुझ चुकी है। वो जो रिपोर्टर है जिसने खबर लगाई है, मैंने उसको भी बहुत डांटा है। पूरी इंडस्ट्री में उसको सिर्फ आप ही मिले थे। क्या कर, तुम्हारे बाबा को स्कैंडल सूट करते तो किधर जाऊं? बाबा, you will never change. अच्छा, खुदा के लिए तुम अपनी मामा को समझाओ। दुनिया वालों, साइमा चौधरी मर चल लीजिए। हाय दुनिया वालों, बचा लो मुझे, बचा लो, मैं मरने लगी हूँ। फमीदा ना करे अगर। फमीदा नहीं, सैमा। ताई जी क्या कर रही हैं आप? नजर नहीं आ रहा तुझे मैं क्या करी? मुझे बचा ले आजम, नहीं तो मैं बता रही हूँ मैंने तुझे छलांग मार के ना अपनी जान दे देनी है। लेकिन मम्मी जी। वे चुप कर जा, मम्मी जी का पुत्र। जब तक मलका रानी के तलाक के कागज पे साइन नहीं करेंगे ना, मैंने नीचे नहीं आना। लेकिन मम्मी जी, आपने कूलर क्यों रखा हुआ है? तेरा अब्बा 2 महीने से टाल रहा है मुझे, लेकिन इस दफा मैं सारा इंतजाम करके आई हूँ। फल भी है मेरे पास। ताई जी लेके जाना था तो खाना लेके जाती ना, कि फ्रूट क्यों? ले आजर, तेरा दिमाग खराब है। मरना मराना अपनी जगह होता है, पर बंदा अपनी खुराक का ख्याल तो रखता है। डेटिंग भी चलती रहती है। और सैमा, खुदा का खौफ कर, पूरा मोहल्ला देख रहा है। हाय, सारे शहर ने देख लिया तो मोहल्ले वालों का क्या है? और थले आती है, मैं आऊं ऊपर। चौधरी साहब, ये काम ना करना। आपने ऊपर आना तो मैंने और ऊपर निकल जाना है। ताया जी क्या कर रहे हैं आप? साइन कर देना। पर ये कोई तरीका है यार? लेकिन जब आप मान गए तो क्यों लटका के रखा हुआ है आपने? अभी 2 हफ्ते पहले तेरी तलाक कराई है इसने, अब मेरे पीछे पड़ गई है। और तू किधरे महीना तलाका तो नहीं मना रही? ना करो चौधरी साहब, डिजाइनर दी आ लग जानी तन्नू मैं दसिया। और इधर तो पूरी डिजाइनर ही आ लगी है, और क्या लगना है? ताया जी स्यापा खत्म करें ना, एम्बैरसमेंट हो रही है। पर यार तुम। अब्बा जी, अभी हमें डॉली की शादी के लिए कराची भी जाना और आप दोनों के मसले ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मनिया कि नहीं मनिया? ठहर जाओ, मैं आई जा थल्ले। एक मिनट ताया जी, नहीं ताया जी, अच्छा ले आ सूट कागज। ठहर जाओ। पहाड़ी यार, ओए अल्लाह, आजर जरा पीछे ला पेज चेक करी, कोई साइन ना मिस कर जाएंगे। ओ ला यार पीछे भी ले। चल हो गए। हाय शुक्र है चौधरी साहब, माशाल्लाह कितने सोहने लगदे पे। तलाक के बाद बड़ा रूप चढ़िया तन्नू है। वे फैसलाबाद के बहन भाइयों, आपके लिए खुशखबरी। आपकी हर दिल अजीज बहन ने खुशी का इरादा तर्क कर दिया है। अरे हाय जी, मैं स्लिप हो जाती ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ है। अच्छा चल अब थले भी आ। अच्छा चौधरी साहब, मुझे गोदी ले ले, मैं आ रही हूँ। ओए आजा खुदा दा वास्ता ही आजा। अच्छा फिर मैं आनी है, ठहर जाओ जरा। हाय किन्नू तो ले आवे, टांग ही फंस गई।
इस बार तुम जाना भी चाहोगे ना तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सच का यकीन दिलाते दिलाते थक गया हूं। और नहीं मैं तुम्हें कहूंगा कि ये एक्टर होना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी तुम मुझे अपनी सोच पर शक होने लगता है कि मैंने कहां क्या पढ़ा था, किससे क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था। और ऐसे में तुम्हारे शक मुझे सपोर्ट नहीं करते बल्कि मजीद परेशान कर देते हैं। तुम जानते हो फराज, हर कदम पर डूबने का खौफ कैसा होता है, जानते हो? हर बार तुम मेरे पैरों के नीचे से यकीन की सॉलिड जमीन खींच लेते हो। तुम मुझे झूठ की झील के किनारे खड़ा करके खुद गायब हो जाते हो। देखो ना मैं कभी गायब हुआ हूं और ना हो सकूंगा। तो फिर तुम्हारी खबरें, तुम्हारी बातें मुझे रिपोर्टर्स से क्यों पता चलती हैं? मेरे ख्वाबों से ज्यादा तुम्हारे किस्से यूट्यूब पर क्यों हैं? वो झूठे किस्से हैं। झूठ, सच, सच, झूठ। गॉड, इन गिरों को खोलते खोलते तो अब मेरी उंगलियां जख्मी हो चुकी हैं। बस फराज, बस अब मैं ये गिरें और नहीं खोल सकती, मैं थक गई हूं। रबिया, मुझे लगता है तुम वाकई थक गई। और हाँ, वो झूठ की झील नहीं थी जहां मैंने तुम्हें खड़ा किया था, वो भरोसे की जमीन थी। महसूस करो तो मजबूत, ना करो तो फानी। हेलो, रॉन्ग नंबर। और नुच्छी मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे पता ही है, हैं? ये ले आ गई है, बात कर। कौन है? नुच्छी है। मैं नहीं बात करती उससे। ना करे अगर तुम बहन है तेरी। रहने दो, बहन है, बड़ी भूए चढ़ी हुई कि मैं मेले खानदान से हूँ, तो मैं कौन सी कम हूँ? मैं भी सहमत चौधरी, मशहूर डिजाइनर। अच्छा खैर, तेरी रिश्तेदार है, एला बात कर, चल। हाय हाय, या अल्लाह, खैर सल्ला, अभी जा पढ़ना था, आपने मुझे यूनुस खान समझावा, मिस होने लगा था मेरा कैच। हेलो जी, कौन? वो जो बड़ी भूए चढ़ी हुई है। वीना मलक? नुच्छी बोल रही हूँ, ज्यादा ड्रामे ना कर। हाँ हाँ पता है, नुच्छी बोल रही है, मैं नहीं बात करनी तेरे से। सहमा, तू अच्छा नहीं कर रही। अभी भी कह रही हूँ, तू डॉली की शादी वहां ना कराई। क्यों? जहेज तूने बना के देना है? अड़िए, तूने मुझे जबान दी थी। तो तूने मुझे धोखा दिया था। सारे जमाने का फ्रॉडिया, बीए फेल, मेरी डोली के लिए रह गया था ताका। क्यों? लाखों में एक है मेरा बेटा। लाखों में एक ही फ्रॉडिया तेरा बेटा। सहमा, तूने पहले ही बारात वापस मोड़ के बड़ी ज्यादती की है, लेकिन अभी भी वक्त है। तू डॉली की शादी ताके से कर दे, वरना क्या कर लेगी तू? किलो वाला सूट पहन के मेरे ऊपर छाल मार देगी? ले फिर वेख ले कैसे मैं सारे खानदान को तेरे खिलाफ करती हूँ। अद्धा तो तूने पहले ही कर लिया, अद्धा खाए खसमानू। सारे खानदान ने तेरे साथ बायकाट ना कर दिया तो फिर देखना। ले, उनसे पहले मैंने उनका बायकाट कर देना, करना तो भी शक। मैं सारी जिंदगी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। नुच्छी, तू अपना बड़ा ही नुकसान करेगी, क्योंकि तेरी जिंदगी से एक हसीन और मशहूर चेहरा निकल जाएगा, हैं? रह जाएंगे तेरे पास वही मेले कुचैले कोजे मेले। तू देखती जा मैं करती क्या हूँ, बड़ी हसीन शक्ल। तो तू भी देख ले, मैं जा रही हूँ कराची डोली की शादी करने। बिगाड़ ले जो मेरा बिगाड़ना तूने। ओए हाथ हौला रखा कर, सकी बहन है तेरी। चुप करो तुसी, ना करे करो जी गल्ला फजूल। ते एलो पड़ो अपना फोन। आई वड्डी नुसरत यास्मीन ना हो तो। बस जी क्या करें, आजकल तो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि कोई हद नहीं। आप कुछ ले नहीं रहे? नहीं जी, थैंक यू। देखिए तकल्लुफ मत करना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नबील बेटा, तुम भी तो कुछ लो ना। नहीं नानी, थैंक यू। क्यों, डाइटिंग हो रही है आजकल? नहीं जी, बस ऐसे ही। आजकल के बच्चों के बारे में आपको पता ही है, खाने के नाम पे कुछ नहीं खाएंगे और जंक फूड खाए चले जाएंगे। मेरा ख्याल है शादी की वजह से ये डाइटिंग कर रहा है। ऐसा है क्या? नहीं अबू, अंकल मजाक कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने शादी का जिक्र कर दिया। एक्चुअली हम लोग आप लोगों से इसकी शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते थे। वो आंटी आज़र और सिला किधर हैं? ऊपर है बेटा, जाओ। चले मैं देख कर आता हूँ। उनको कहना वो भी आके चाय पिए हमारे साथ।
और हम नहीं, आप डिस्कस करना चाह रही हैं कुछ। बच्चों के मामले में इनके कुछ कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली वसी, माँ की बात और होती है, मुझे आगे का भी सोचना है। जिंदगी जिन दोनों ने गुजारनी है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। बिल्कुल। पसंद की शादी में सबसे अच्छी बात यही होती है कि पेरेंट्स की ना कोई जिम्मेदारी होती है ना कोई फिक्र। क्या मतलब? पेरेंट्स का यानी कोई कंसर्न नहीं, उनकी ड्यूटी खत्म? लव मैरिज का मतलब शायद यही होता है। शायद, यानी कि तुम्हें पूरा यकीन नहीं है? मेरे यकीन या बेयकीनी से इन बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या बात थी, भरोसे की जमीन या झील? हाँ, इस वक्त हम बच्चों की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? यानी कि लोगों और सिचुएशंस के साथ साथ तुम्हारी सो कॉल्ड जमीन बदलती रहती है? क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वसी और आलिया को सारी सिचुएशन मालूम होनी चाहिए, ताकि कल को नबील अगर कोई पर पुर्जे निकाले तो कोई तो हो ना जो उसे काबू में रख सके। तुम हर एक के सामने क्यों शुरू हो जाती हो? हर एक के सामने बात होगी तो मैं हर एक के सामने ही जवाब दूंगी ना, और इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। तो बुरा लग गया? क्या बुरा लग गया? वही पर पुर्जे वाली बात। ये पर पुर्जों वाली क्या बात है? सबके सामने बता दूं? हाँ बताओ, क्या बताओगी? किसके बारे में बताऊं? टीना के बारे में बताऊं, शबाना के बारे में बताऊं, या तराना के बारे में बताऊं? तराना के बारे में बताइए। वैंकूवर में रहती है, और क्या? तुम्हें कैसे पता है? तुमने सोचना कब से शुरू कर दिया डॉली? नहीं, मैं तो ऐसे बैठी हुई थी आज़र। अच्छा जल्दी से बताओ फिर, किसकी यादों में गुम थी तुम? बीवी साथ नहीं है ना, इसलिए बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? तुम परेशान क्यों हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही यार। देखो सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तो हो रहा है। क्या ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है आज़र? भाई देखो ना, नबील की शादी हुई नहीं, ठीक है? तुम्हारी शादी ताके के साथ टूट गई। अब नबील की शादी तुम्हारे साथ हो रही है, और हाँ, ताया जी ने भी डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, इसलिए अब आई गेस सब कुछ वापस नॉर्मल से हो गया है। कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ आज़र। मैं अभी तक नबील के वालिदैन से ही नहीं मिली। अगर उन्होंने मुझे पसंद ही न किया तो क्या हुआ, वो कोई और लड़की देख लेंगे? आज़र देखो भाई, तुम उन्हें क्यों पसंद नहीं आओगी मुझे ये बताओ। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो, और सबसे बड़ी बात है कि नबील तुमसे मोहब्बत करता है डॉली। देखो डॉली, अब तुम्हारी नबील से हो रही है शादी, ठीक है? इसलिए इस तरह की फजूल बातों को सोचना छोड़ दो। जस्ट रिलैक्स। आज़र, वो उन्हें मेरी फैमिली तो पसंद आ जाएगी ना? नहीं तो क्यों पसंद नहीं आएगी? हमारी फैमिली वालों के सर पे कोई सींग निकले हुए हैं क्या? अरे उन्हें फख्र करना चाहिए कि फैसलाबाद की टॉप की फैमिली उनके बेटे का ससुराल होगी। हाँ, लेकिन वो नबील के वालिदैन बड़े वो है ना, शोए शोए। शोए शोए? हाँ, मतलब वो बहुत होते हैं ना पढ़े लिखे अंग्रेज टाइप, जो रोज 5 बजे चाय पीते हैं 2 बिस्कुटों के साथ, और वो या तो खालिस अंग्रेजी बोलते हैं या खालिस उर्दू। आज़र, वो अगर उन्हें मेरी और मुश्ताक की शादी वाली बात पे एतराज हुआ तो? डॉली डॉली डॉली, मेरी बात सुन। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा माजी? नबील के अम्मी अब्बू जो हैं वो बहुत स्वीट हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे। पक्का? पक्का, हाँ। वो जो तुम्हारी नुच्ची खाला है ना, वो तुम्हारी नबील से शादी के बाद क्या ड्रामा खड़ा करेंगी उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। इसलिए जल्दी से अपना मूड ठीक करो। किधर गायब हो तुम यार? यार घर में इतनी टेंशन चल रही, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, मैडम की शादी जो होने वाली है, हम कहाँ याद आएंगे? अरे ऐसी बात नहीं है ना यार। देखो आज लंच का प्लान था ना, और मैं आ गई। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू, आप आ गई। अच्छा, डांस प्रैक्टिसेस का तो बताओ। मैडम, आप डांस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती। ओके, बट देख तो सकती हूँ। मैं जरा ड्राइवर को घर भेजा हूँ। एक सेकेंड, पहले अपने गायब होने की जस्टिफिकेशन दो। बस 1 मिनट, अभी आती हूँ ना, बस मैं आके बता रही। मोटी कहेंगी। सिला, दाल में जरूर कुछ काला है।
नहीं यार, शादी के जब दिन होते हैं ना तो आई थिंक यू नो थिंग्स आर अ लिटिल क्रेजी, कुछ याद नहीं रहता। कितनी अननोइंग बेल है इसकी। वो उस दिन बाजार में शॉपिंग कर रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी, दैट्स व्हाई शी केप्ट इट लाउड। लेकिन बंदा अगर फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है कि वो यहाँ नहीं है, तो बंद कर दो फोन। छोड़ दो ना। बहुत अनोइंग है, मैं उठा रही हूँ। हाउ कैन यू पिक अप समवन्स फोन लैला? यार मैं उसे बता देती हूँ कि सुखी यहाँ नहीं है, थोड़ी देर बाद कॉल कर लो। हेलो। भाई जाने जिगर जाने बहारा। एक्सक्यूज मी। सवेरे सवेरे इतनी अंग्रेजियां। कौन बात कर रहा है? तुम्हारा स्वीटी बात कर रहा हूँ, मेरी लड्डू। कौन कौन कौन? मुश्ताक बात कर रहा हूँ यार। क्या हो गया लड्डू? लड्डू? आप कौन बात कर रही है बाजी? लड्डू? बड़े लड्डू खाए जा रहे हैं लड्डू। लड्डू यार कोई अच्छा नाम ही सूझ जाता उसे। वो एक्चुअली ना उसको ना बहुत गोलू सी ना क्यूट सी लगती है, इसलिए मुझे लड्डू कहता है। हेलो। सॉरी। ये क्या हो रहा है और कब से चल रहा है? 1.5 महीने से। क्या? ये सब कुछ 1.5 महीने से चल रहा है? तुम अब बता रही हो? अब को छोड़ो, तुम्हारी शादी हो रही है सुखी। Not anymore. क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आदिल से कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। What? Yeah, you guys know how आदिल is. वो मुझे वो बनाना चाहता था जो मैं ना हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। But सुखी, you loved him. मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन यार I'm done with him. मैं उसके लिए और डाइटिंग नहीं कर सकती। ये करो, ये ना करो, ये पहनो, ये ना पहनो। I mean, there's a limit to everything यार। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुश्ताक पसंद है? अब ऐसा भी नहीं है, वरना पहले तो तुम्हें आदिल की कोई चीज बॉदर नहीं करती थी। अच्छा ठीक है ना, अब बताओ मैं क्या करूं? फैमिली को बताया तुमने अपनी? कौन सा वाला पार्ट, आदिल वाला या मुश्ताक वाला? दोनों। यही तो प्रॉब्लम है, आदिल वाली बात बताई तो उससे इतनी टेंशन हो गई है। तो क्या कहा घर वालों ने? कहना क्या था, देख लो, सोच लो। ऐसे एक बात बताऊं, अंदर अंदर से ना वो लोग भी बहुत खुश हैं। अब ऐसे भी मुझे कोई आदिल खास पसंद नहीं आता, और मुश्ताक तो बहुत पसंद आएगा। लेकिन वो बात की बात है ना यार। नबील अपनी शादी छोड़कर डॉली के पास पहुंच गया। डॉली ने मुश्ताक से शादी से इनकार कर दिया तो मुश्ताक को सुखी पसंद आ गई। सुखी अपनी शादी तोड़कर मुश्ताक से शादी करना चाहती है। This is insane! Oh my God! Relax, 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 relax. अरे भाई चलो उठो भी यार। इसी तरह की तुम लोगों की शक्लें देखनी थी ना, तो इससे बेहतर था कि हम घर पे ही बैठ जाते। लंच का प्लान क्यों बनाया था? क्या? एक तो मुझे पहले ही इतनी टेंशन है, साइमा आंटी और मामा की मुलाकात, और ऊपर से तुम लोगों का ये मुंह क्यों लटका हुआ है? हेलो, शादी मेरी है 1.5 हफ्ते में, तुम लोगों को क्या टेंशन है? सुखी आदिल से शादी नहीं कर रही। इट्स ओवर। व्हाट? ओह सॉरी सुखी। इट्स ओके। वैसे आपस की बात है, अजीब सा ही था बेचारा। अरे अच्छी खासी हमारी सुखी को अजीब सी कोई स्पीशी में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, है ना? और क्या यार, अब दिल खोल के खा मेरे दोस्त, आदिल इज हिस्ट्री। आई नो, हम भी यही कह रहे हैं, पार्टी ऑन है भाई। एग्जैक्टली, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और वैसे भी हमारी गॉडेस जैसी सुखी को कोई भी लड़का मिल जाएगा। तो और क्या, बल्कि इसको तो मिल भी गया है। रियली? वाह वाह भाई वाह, क्या रिकवरी है सुखी। कौन है? इज ही सीरियस? वेरी। पता है क्या, वो तो इससे शादी भी करना चाहता है। तो और क्या चाहिए, मेरी शादी के बाद तुम्हारी शादी फौरन। तुमने तो वैसे भी सारी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। हाँ बिल्कुल। ओहो, तो चेयर अप यार। और मिलवा कब रही हो? बल्कि डॉली आती है ना तो सारे साथ ही मिल लेते हैं। बल्कि सबसे अच्छा ये है कि तुम उसको हमारी शादी पे इनवाइट कर लो। Are you sure about that? Of course यार सुखी, क्या हो गया यार तुम्हें? अच्छा यार, मजा आएगा, शादी पे शुगर लगेगा। हाँ बड़ा शुगर लगेगा। पूछोगे नहीं कि कौन है?
ऑफ कोर्स यार, बताओ ना कौन है, कौन है? बताओ ना कौन है यार, आई एम सो एक्साइटेड। मुश्ताक मीना। मुश्ताक क्या? ताका। तुम कहाँ जा? Here you go. वसी, उस आईफोन को सांस लेने दो, उसका पीछा छोड़ दो भाई, और बेटे के बारे में सीरियसली बात करो। सीरियसली का मतलब ये हुआ कि मैं मुस्कुराऊं नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बात यह है कि उसको देख के जो मुझे खुशी महसूस होती है, अगर वो तुम्हें नहीं होती तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों नहीं खुशी महसूस होगी? एंड बाय द वे, फॉर इन्फॉर्मेशन, उसकी शक्ल मुझसे ज्यादा मिलती है और तुमसे कम। मिजाज मुझसे मिलता है, लोग इसीलिए उसे देख के खुश होते हैं और मुस्कुराया करते हैं। जी, आपसे मिलता है, आपका तो मिजाज माशाल्लाह। खैर, आप मुस्कुरा लीजिएगा जितना मुस्कुराना है, लेकिन प्लीज उससे तफसीलन बात कीजिए डॉली की फैमिली के बारे में। डॉली की फैमिली के बारे में जो तफसील से बात करनी है वो तो मुझे लिख के दे सकती हो? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, पहला तो ये सवाल, ये आईफोन रख दे ना आईफोन। हाँ, अब सुनिए, पहला ये सवाल होगा कि डॉली की जो वालदा है ना, वो कितनी पढ़ी हुई है? अब वो डिग्री तो डिग्री होती है ना, जाली हो या असली। बेटा, ये सियासी किस्म का बयान देने से गुरेज करो और अपने अम्मा को बताओ कि वालदा मोहतरमा कितनी पढ़ी हुई है। वो आप ही ने तो कहा था कि तालीम से ज्यादा तरबियत इंपॉर्टेंट होती है। अरे भाई, क्या जाहिल है वो लोग जो तुम बात को टाले जा रहे हो? नहीं, वो तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है उनके पास। मैंने सुना है। वो सुनी सुनाई बातों पे कौन यकीन करता है? तुम्हें क्या पता हमने क्या सुना है? वो आपने भी सुना है? नहीं, सिर्फ मैंने सुना है। क्या सुना है? नहीं, वही जो आपने सुना है, वही बात। अरे भैया, मुझे बताते क्यों नहीं? क्या सुना है आपने? क्या सुनना है? मैंने सिर्फ चौधरी साहब की तारीफें ही सुनी है ना। चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, रख रखाव वाले आदमी हैं, वो कपड़ा बनाते हैं और उनकी बेगम कपड़े धेड़ा करते हैं। क्या? वो ये तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? भाई ऐसा ही है ना, समझ में थोड़ी आता है कि उनकी तारीफ करें या बुराई करें। अल्लाह, किस किस्म के लोग हैं ये? तुम इधर आओ, तुम इधर आके मेरे पास बैठो। इधर आओ तुम। मुझे तुम सीधा सीधा बताओ कि लड़की देखभाल कर पसंद की है ना? उसे खानदान से पहले तुम मिले भी हो या नहीं? अम्मी, खुदा की कसम, मुझे सिर्फ डॉली से शादी करनी है, उसके खानदान से थोड़ी करनी है। और अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो फिर सुने। उनकी अम्मी को देखकर तो लोग पलकें झपकना भूल जाते हैं, और उनकी अम्मी की बातें, वाह वाह वाह, क्या बातें, लोग कई दिन तक नहीं भूलते। और वाह वाह, क्या जी जी अब्बू, उनके हाथ का खाना, वाह वाह वाह, क्या खाना पकाती हैं वो। लोग अपने घर कितने दिन खाना नहीं खाते। तुम कुछ छुपा रहे हो। खतरे की इतनी शदीद बू पहले कभी नहीं आई मुझे, वसीशा। वैसे अम्मा बड़ी, माशाल्लाह, आप रबिया जी के ऊपर रूप भी चढ़ रहे हैं तो जरा वेट भी बढ़ गया है। वो कहाँ गई? डॉली नजर नहीं आ रही। और डॉली तो आते सारी ना सिला के कमरे में घुस गई, दोनों गप्पे शप्पे मार रही है आराम से। बेटा, तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक है। भाई, तुम तो 2 दिन का कह कर गए थे फैसलाबाद, इतने दिन क्यों लगा दिए? नानी, वो एक्चुअली जरूरी काम था ना, तो इसलिए रुकना पड़ गया मुझे। मैं क्या तुसी खंगूरे क्यों मार दे पे? सच्ची जड़ी गाले दसो ना, खुशी दी खबर है। कैसी खुशी की खबर? रबिया जी, माशाल्लाह खैर से तलाक फाइनल हो गई ना, आखिरी सहन मार दिया चौधरी साहब ने। ना करेगा फमीदा। फिर क्या हुआ भाई? चौधरी साहब ये तो अपनी फैमिली, उनसे कौन सा पर्दा है? चौधरी साहब, वो वैसे एनेक्सी तैयार है अगर आप रेस्ट करना चाहें। 5 बजे आएंगे नबील के पेरेंट्स। हैं? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तैयारी भी नहीं की कोई। इतनी जल्दी मैं क्या करूंगी उनसे मिलके? आए अपना आदर पुत्र, चल मुझे जरा नेक्सी दिखा यार। ओए, इसने बंद नहीं होना। तुसी तो मैनू ही बंद कर दिया करो। हर वक्त आपकी कोशिश होती है कि मेरे पे टोकरा रख दे। हैं? जा बेटा, इनको छोड़ के नेक्सी टैक्सी में आराम ही करें अब जाके। चलो पुत्र, चलिए। अब बड़ी मेहरबानी की। अशरफ कहाँ हो? बर्तन तो उठाओ। अच्छा फिर अम्मा बड़ी, होर सुनाए, तबीयत कैसी है? बस जी, अल्लाह का शुक्र है। हाय हाय अम्मा बड़ी, आपका तो रंग पीला फटाक हो गया, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है, कहीं रकान यरकून तो नहीं हो गया? जी वैसे ही मैं कहती कि पता नहीं, आप मेरे ख्याल है पीला बल्ब लगा हुआ ना, उसकी वजह से लग रहा है मुंह के ऊपर पीली बत्ती पड़ गया। जी
हेलो। वेलकम वेलकम। तो आखिर कराची की दुल्हन कराची आ ही गई। कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी मुश्किलों से तो आई हो, अब तो तुम्हें शादी के बाद भी वापस नहीं जाने दूंगा। अच्छा जी, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कराची के बर्गरों में। भाई अब बर्गर कहो या सैंडविच, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, मुझे ना वो रात के खाने की बड़ी टेंशन हो रही है। डॉली रिलैक्स करो यार। लेकिन नबील, तुम्हारे वालिदैन। ओहो डॉली, मेरे वालिदैन हैं, कोई डायनासोर थोड़ी हैं, तुम्हें खा नहीं जाएंगे। लेकिन डॉली रिलैक्स करो प्लीज एंड डोंट वरी, आई एम श्योर दे लव यू। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई नबील तो? देखो डॉली, सीधे तरीके से तो हम दोनों एक एक बार ट्राई कर ही चुके हैं, अब इस दफा नहीं हुई तो भाग के ट्राई कर लेंगे। हाँ हाँ, भाग के ट्राई करेंगे। अच्छा सुनो, तुम अपनी सहेलियों के साथ फिर रहे हो? पूछो मत, इतने दिन से मेरे तीनों पीछे लगी हुई थी और आज लेकर गया हूँ तो ऐसा सर पर बॉम्ब फाड़ा है कि। क्यों, क्या हुआ? मुश्ताक एज इन ताका? हाँ। सुकी को पूरे पाकिस्तान में ताके के अलावा कोई नहीं मिला? तो डॉली को भी तो पूरे पाकिस्तान में नबील के अलावा कोई नहीं मिला था। ओहो, इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हो तुम? मैं कहाँ डिफेंसिव हो रही हूँ? और चिल्ला भी रही हो तुम। मैं कोई नहीं चिल्ला रही। उफ, clothes are stinking. सिला, अपनी और मेरी टोन में फर्क देखो। हाँ, sorry. क्या हुआ है? I missed you, आज़र। बहुत अच्छे, यानी कि मुझे मिस किया जा रहा था और डांटा भी मुझे जा रहा है। Because you know I love you. I love you too. 2 दिन का कहकर गए थे। सिला, तुम्हें क्या बताऊं, जब ताया जानने का एक बार इकट्ठे ही चले जाएंगे, फिर उनकी डिवोर्स पेपर्स के मसले पड़ गए। उफ। How is he taking it? उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो कब के हथियार डाल दिए हैं। हाँ, ताई जी की जिंदगी में खुशियां दुबाला हो गई। That's good. चलो go take a shower. मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। चाय छोड़ो, बातें करते हैं। अंदर। What did you get me? एक गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा। That's it. शाब, ये सब आया, बस इस्त्री हो गई। शाब, ये क्या है? मैंने तुमसे क्रीम कलर की शर्ट का बोला था। साहब, वो जल्दी में क्रीम व्हाइट का अंदाजा नहीं हो सका साहब। जाओ जल्दी से करो, जाओ। देखा, मेरी सहेली रुबीना ठीक कहती थी, मुझे देख के, मेरी ब्यूटी को देख के लोगों की चीखें निकल जाती हैं। कैसी हैं आप? आप बताइए ना, कैसी हूँ मैं? आप चेयरफुल, यूथफुल, एक और फुल लगाए ना जरा। हमेशा की तरह ब्यूटीफुल। हाय ना, देखा ना, आपकी यही तो बातें जिनकी वजह से मैं रह रू जाती हूँ। वैसे पता है, कुड़ियों चिड़ियों की तारीफ करने में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वैसे आप थे किधर? मैं बड़ी देर से आपको ढूंढ रही थी। वो मैं एक काम से गया था। कभी हमारे भी काम आ जाए करें। जी फरमाइए। देखे ना, पिछली दफा तो मेहंदी के आइटम से आप नीवे नीवे होके निकल गए थे, इस दफा आपने मेरे साथ डांस करना है मेहंदी पे, जबरदस्त आइटम नंबर। जी जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। बड़ा अच्छा गाना भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। कौन सा? शीला शीला की जानी, मैं तेरे हाथ नानी। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी मलाज शरीफ कौन सी तारीख को रखा है हम लोगों ने? फरासत सिला नजर नहीं आ रही। वो डॉली के साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम। वसी साहब, भाभी, ये चौधरी साहब हैं, डॉली के वालिद और आदर के ताया। आदाब। तशरीफ रखें प्लीज। आइए। हाँ बेटा, क्या हाल है? हैं? बहुत जिक्र सुना आज़र से आपका, बहुत तारीफें करता है आपका। ऐसी आज़र मेरा पुत्र है जी, ये तारीफें नहीं करेगा तो कौन करेगा? आगे बोलो सिला। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। सच्ची सच्ची बताओ। हाँ हाँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? यू लुकिंग ग्रेट।
पर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो उनकी? वैसे उनकी कर रही हो या उनकी? सिला, ज्यादा तंग ना करो मुझे। पता है पहले मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है, मेरे हाथों में पसीने आ रहे हैं। क्यों डॉली, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? कितनी दफा तुम्हें समझाया है, as long as Nabil loves you, everything will be fine. Come on now, smile. हाँ। हमारे लिए तो यही काफी है चौधरी साहब कि हमारा बेटा राजी है और आपकी माशाल्लाह रिश्तेदारी है फराज साहब से। नहीं नहीं, ये तो हमारी फैमिली है। जी मेहरबानी है जी इनकी। आपकी बेगम नजर नहीं आ रही? तैयार हो रही होंगी। आपको तो पता ही है ना जनाब, कितना वक्त लेती हैं औरतें तैयार होने में। चौधरी साहब देखें, सारे मामला तो माशाल्लाह बच्चों ने आपस में तय कर लिए हैं, हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, हम आप लोगों से इन पर्सन एक दफा मिलना भी चाहते थे और आपकी मुलाकात भी होगी। बड़ी मेहरबानी जी इनकी, वरना हम तो खुले डुले किस्म के लोग हैं जी, बस जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से हैं। अब्बा जी, आपको मम्मी जी बुला रही हैं। क्या बात है, उधर खैर है? आप खुद जाकर देख लें। यार इधर मेहमान बैठे हैं, खुदा का खौफ कर। अब्बा जी ट्रस्ट मी, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। लो जी, मैं सर अभी आता हूँ। हाँ 2 मिनट में आता हूँ। ओके। है कि नहीं? अगर माफ करना भैन जी, मैं हाय मैं मन क्या सब ना करे करो जी गल्ला। ओए ये तू सी? ओ बेड़ा गर्क। ओए ये तूने क्या घघरी सी पहन ली है? यू पेंडू चोरी, ये घघरी नहीं है, दिस इज अ स्कर्ट, मॉडर्न पीपल स्कर्ट। अच्छा शट अप। यू आप शट अप चौधरी। ओए तेरी ये हरकतें देख के इधर रिश्ता नहीं देगा कोई डॉली का तुझे कराची में? क्यों? खैरी सलाम, मैंने पजामा भी पहना हुआ अंदर। और वैसे भी कराची के लोगों को पता चलना चाहिए जेंट्री को कि सहमत चौधरी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अच्छा जा कपड़े बदल, अच्छी तरह चल, तैयार हो क्या? चल सब ना करे करो जी गल्ला। वैसे हाथ सुटो, लग कैसी रही हूं मैं, सच्ची बताना। क्यों? इसलिए कि 3000 का कपड़ा तो 4000 की डिजाइनिंग तो सिर्फ मुख्तो मुखत ही सहमत चौधरी ने पहन लिया। 7000 में कराची की जेंट्री हो जा पई। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ ना कहें, यू कीप क्वाइट। तुसी मेरी अंग्रेजियां देखो तो फिर देखो कि मैं डॉली के ससुराल वालों को कितना का इंप्रेस करती हूं। चले। अच्छा चल आगे लगे चल। यू कम बिहाइंड मी यू चौधरी। प्यारा बच्चा, इतनी मोहब्बत है उससे, वो 2-4 दिन ना आए तो बहुत बोर हो जाते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। वो आप कह रहे थे कि रेमंड डेविस वाला जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है? तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन दोबारा कहा तो मार देंगे। ताई जी हेलो। My Highness. Hello. Sit, please. Don't stand. I am Sema Chori from Faisalabad. फराजी बैठे ना। आइए सब बैठे। आप बैठे। इसने वाकई फ्रॉक पहना है, मेरी आंखें जवाब दे गई। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं अंधी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। How are you? You do? How do you do? अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये मेरे पेरेंट्स। हाँ, हम मीट रहे हैं। How do you do, sir? जी बिल्कुल ठीक। Do you do? जी Do. सहमा चौधरी बस कर जा। Choice up. Don't Punjabi. We sit with gentry of Karachi sophisticate, not with your Pendu production Faisalabad cousin house. ये ताई जी को इंग्लिश का आइडिया किसने दिया है? पता नहीं यार, अब मैं समझा कि पिछले 2 हफ्ते से मम्मी जी मेरी डीवीडीज इंग्लिश सबटाइटल के साथ क्यों देख रही थी। ओह, आपके बारे में बहुत सुना है हमने। हाँ जी, always famous people die hard. Can I have a glass of water, please? मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं देखती हूँ पानी ठंडा है कि नहीं। मैं चेक करके आता हूँ कि बर्फ बनी है कि नहीं। मैं Your son is very
वेरी क्यूट प्रीटी लाइक अ डॉल। और सामा चौधरी बस कर जा अंग्रेजी, खुदा का वास्ता बस कर जा। तो सब ना करया करो है जी गल्ला ना करया करो। खामोश एंड कीप क्वाइट। मम्मी जी प्लीज रुक जाएं। बेटा हाल ही में स्टार्ट हुई हैं, मैं कैसे रुक सकती है? तू कीप क्वाइट हो जा। और हम सबका दी एंड हो जाना है। अगर ये नबील की अम्मी साइमा चौधरी के पास 5 मिनट भी और बैठी ना तो वापस एम्बुलेंस में जाएंगी। पानी। तुम क्यों आ गए? बैठे रहते ना अपनी मोरनी के सामने। ओहो, इन हंगामी हालात में तुम लोग तो ना शुरू हो जाओ ना, कुछ तो ख्याल कर लो। मुझे 1 गिलास पानी दे दो। 1 गिलास पानी से कुछ नहीं होगा, पूरी फायर ब्रिगेड चाहिए, आग भड़क रही है। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबील की अम्मी में अगर जरा सी भी अकल है ना तो ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, ये मैं गई थी ना जब उधर तुर्की, तो तुर्की से मैं ये बूट लाई थी। अच्छा अच्छे है ना? कुछ और जी बचा ही नहीं कुछ। मैं कैसे तुर्की से लिए मैंने, तुर्की से। आजा डोली। दिस इज माय डॉटर डोली। है? वालेकुम सलाम बेटा। कैसी है फिर? भाई तुम बहुत अहमक आदमी हो नबील। जी क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे पास ऑलरेडी थी और हम तुम्हारी लड़कियां ढूंढते फिर थे, हमें बताया नहीं तुमने। जी है देखा, शी इज ऑन हर मदर डिट्टो कॉपी। जी बेशक बेशक, वो हमें तो पहले भी कोई इनकार नहीं था, अब तो मजीद हाँ होगी। वसी इधर आए ना फराज साहब जरा। जी जी आइए। डोली खुश हो गई हैं? सदके जाऊं? चौधरी साहब देखें, देना दिलाना कुछ भी नहीं है, बस आप अपनी बच्ची को हमारे साथ रुखसत करें। लेकिन वसीम साहब इतनी जल्दी किस तरह होगा? मुझे 15 तारीख से पहले मुल्क से बाहर जाना है, उससे पहले मैं चाहता हूँ ये काम हो जाए। उस सर पर इतनी जल्दी? चौधरी साहब हमने कोई ग्रैंड किस्म की शादी तो करनी नहीं, एक दफा हम कोशिश कर चुके हैं, हम नाकाम हो गए उसमें। अब सादगी से शादी करेंगे, जो हल्ला गुल्ला करना है वो बच्चे कर लेंगे। आइसक्रीम मंगाई है हमने आपके लिए ठंडी ठंडी। जाके देखो रबिया बाजी ने आइसक्रीम लेके आनी थी बेटा। गो एंड ब्रिंग द आइसक्रीम कप। गो टू यू टू गो। यस मी टू। उस सर पर कुछ तो वक्त मिलना चाहिए ना जी। देखें फैसलाबाद होता ना तो मैं 2 दिन में शादी खड़ी कर देता, अब इधर कराची में भला बताएं। चौधरी साहब मैं हूं ना भाई, शादी का सारा मामला मैं तय कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। डायमंड, आई लव डायमंड। आई गो बाजार एंड शॉपिंग डायमंड रिंग। हाँ है आइसक्रीम मी ग्लास। डॉली जो है ना मेरी बेटियों की तरह है। हाँ जी। सिला जैसी है। हाँ जी। तो आप फिक्र ही मत करें, हाँ करें। फिर डन हो गई बात। मुबारक आइसक्रीम लाओ, आइसक्रीम। ये जनाब आप ये देखें। One more time, once more, once more. कमाल की आइसक्रीम है ये। एक मिनट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है भाई। 11 तारीख को नबील और डॉली का निकाह और 12 तारीख को मेहंदी और शादी होगी। मगर कौन सी 11 और 13? इसी महीने की। और कौन सी महीने की? हाय मैं मर गई इतनी जल्दी। वसी देखो 15 तारीख को मेरी फ्लाइट है, उससे पहले ही करेंगे ना सब कुछ। लेकिन वसी बोले फिर मंजूर है? चलो मंजूर है, बड़ी बड़ी मुबारक हो। वाह वाह, चलो जी आप भी मुंह मीठा करें, बिस्मिल्लाह। आप मुंह खोलें। बेबी बेबी आपको भी मुबारक हो। मुबारक। नबील तुम जरूर बता दो, क्योंकि अगर तुमने इस दफा इनकार किया तो बहुत बुरा होगा। नहीं जी मंजूर है, मंजूर है। मुबारक जनाब। मुबारक जनाब, मुबारक हो जनाब। कैसी आइसक्रीम? पता नहीं उनका तो पता नहीं ना चलता, कभी कड़ी में तोला तो कड़ी। चलो शुक्र है भाई, सब बहुत अच्छा हो गया। मैंने तो देखे चौधरी साहब पहले ही कहा था कि वसीम साहब बहुत ही सुलझे और अच्छे आदमी है। हाँ लेकिन वो जो नबील की माँ है ना, she was not friendly with me। चल बस कर दे अंग्रेजी अब। चौधरी साहब मेहनत करें, हसद ना करें। तुझे खारी किस बात की है मुझ पर? इतनी जल्दी आपने झटपट 11 तारीख दे दी है, थोड़ा सा टाइम लेता, नखरे नुखरे जरा बंदा करता है। किस बात के नखरे जी? हाय हाय भाई, मुझे इतनी जल्दी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलनी किसी पॉलर से। आप उसकी फिक्र न करें, वो मेरा काम है। अच्छा वैसे रबिया जी एक बात बताएं, सच्ची सच्ची बताएं, आपको कैसी लगी है वैसे नबील की अम्मी? सही है? नबील की अम्मी तो मुझे सही लगती है, लेकिन आज उनकी हालत कुछ सही नहीं थी। हाँ अजीब से कोई कोड़े कोड़े से मुंह बना रही थी आपको देख के। जी नहीं, मुझे नहीं, वो चाय 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 लेके आओ ना। रहने दे चाय, मैंने नहीं चाय पीनी।
वैसे भी कराची वालों की चाय तो लगती है जैसे देचकी को धो के उसी के पानी को कपों में डाल दिया। अच्छा ये बताएं, वो आपको देख के वैसे इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रही थी? और मुझे देख के तो उसकी आंखों से कुछ जेलसी सी टपक रही थी। जी नहीं साइमा जी, वो मुझे देखकर मुंह नहीं बना रही थी। चाय वो इलायची वाली नीला थोथा डाल के लाती हूँ आपके लिए। सुनो, खुदकुशी करने जा रही हो? उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत हो। थैंक यू वेरी मच फराज जी। मैं के सुनिया जी, अकल करो कोई। नेट ऑफिस वाले अगर इसे हायर कर लेना तो ये जल्जले की खबर बहुत पहले दे सकती है। तेज कौन है इसके? फराज जी फिर जेलस हो गई है, जल गई है ना? है वैसे आप बड़े जनती इंसान हैं। बस कर, कभी चुप भी कर जाया कर। चौधरी साहब आप हर वक्त बस क्यों चलाते रहते? कभी गड्डी भी चला लिया करो, तो चुप करके बैठो। मुझे तो बहुत अच्छे आदमी लगे, सीधे साधे से ये चौधरी साहब। इस का क्या मतलब हुआ? आपको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मुझे आपकी बात अच्छी लगे या ना लगे उससे फर्क क्या पड़ता है? क्या मतलब? मुझे एक बात बताएं, आपको इतनी जल्दी किस बात की थी? देखो इस बात में भी इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो हम तय करके गए थे ना कि शादी जल्दी होगी। हम नहीं, आप। क्या मतलब? इतने दिनों से चीखी जा रही हूँ कि पहले फैमिली से मिल लेने दें। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस बात की जल्दी है। पहले नबील को भेज दिया फैसलाबाद उस लड़की से मिलने, फिर फोन पे ही बात भी पक्की कर डाली, और आज 1 हफ्ते के बाद शादी की तारीख भी तय कराई। आलिया तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? हमारा बेटा डॉली से ही शादी करेगा। और आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि हमारा बेटा अभी बच्चा है, दीवाना हो रहा है? अरे कोई बच्चा नहीं है, वो 26-27 साल का लड़का है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकता है वो। तुम क्यों उसे स्पून फीड कर रही हो? मैं उसे स्पून फीड नहीं करती, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मेरी इकलौती औलाद है वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको तो सिर्फ उसकी मोहब्बत नजर आ रही है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के मुस्तकबिल की फिक्र है। एक अलग खानदान मेरा भी है। तो फिर आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि उनके खानदान में और हमारे खानदान में कोई मैच नहीं है, ना सोशली, ना मेंटली, ना इंटेलेक्चुअली? आलिया तुम अच्छी खासी जाहिलों वाली बातें कर रही हो इस वक्त। आपको मेरी जाहिलियत तो नजर आ रही है, लेकिन आपको वो डिजाइनर साइमा चौधरी नजर नहीं आई? क्या बनी हुई थी वो औरत? भाई नजर आई, वो बहुत ज्यादा नजर आई, मगर बेचारी थोड़ी सी लाउड है बस। थोड़ी सी? देखो शादी तो डॉली से हो रही है, साइमा चौधरी से नहीं हो रही। आपने शायद वो सुना नहीं कि हर बेटी अपनी माँ की तरह जरूर होती। फिर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी तो अच्छी खासी नफीस सी, प्यारी सी और वो दानिशमंद सी खातून थी। What do you mean? वसीशा, आपके वालिद साहब भी ना बहुत टेस्टफुल आदमी थे। तो आपके टेस्ट को क्या हुआ? कितने सालों से आपके टेस्ट को मैं बदलना चाह रही हूँ, लेकिन वही टेस्टलेस ही रहे आप। पानी में आग लग जानी अगर मैंने ये पहन लिया तो। कितना प्यारा है ना, है? थोड़ा सा ज्यादा शौक है। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कभी कभी हमारा भी दिल कर पड़ता है। अम्मा जी आप क्या ले रही है? ओए हाय अम्मा वड्डी, सारे छापे हैं 2 नंबर, चोरियां कर करके इन्होंने डिजाइन चुराए हैं। अरे क्या कह रही हैं आप, ये तो बहुत मशहूर डिजाइनर है। हाँ इसलिए मशहूर डिजाइनर है ना। जब तक इधर फैसलाबाद के साइमा चौधरी के डिजाइन ना पहुंच नहीं, इसने मशहूर ही रहना है। और जिस दिन मेरे डिजाइन कराची में आ जाने हैं ना, उस दिन देखना। उस दिन मैंने कराची छोड़ देना है। नहीं मैं फोन पे बात करी थी। अच्छा खैर चले, हो गया, खरीद लिया कुछ? हाँ मैंने ये ले लिया। चले। अजीब जी भी बातें करती है जनानी। हाँ ठीक है, ठीक है सबा, मैं फिर पहुंचती हूँ। ओके। बड़ी अजीब लगती है वैसे आप अपने आप से बातें करती है रबिया जी, मुझे डर आता है आपके साथ। वो अम्मी मैं तो जा रही हूँ अब। साहब आप लोग घर चले जाएं मुझे ड्रॉप करके, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। ये सैब्स क्या होता है? ये वो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, वहाँ मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, मेरे ट्रीटमेंट लेने जाना, आप मुझे ड्रॉप कर दो। बोलर जा रही है भाई, फिर मैंने भी जाना, मैंने भी हैंडीक्योर तो पेडीक्योर कराना अपना। वो वहाँ दरअसल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप कल चली जाइएगा। ओए होए कुछ नहीं होती अपॉइंटमेंट, मैंने जोर से धमक के बात करनी, उन्होंने मान जाना 2 मिनटों में, मैंने भी जाना आपके साथ। नहीं हम रबिया को ड्रॉप कर देते हैं और खुद घर चले जाते हैं। घर जाके क्या करना है? वही पुराने बूथे, अगर अपना बूथा ही सही करा लेना। बूथे? भाई
बूथे, मैं अपने मुखड़े की बात कर रही हूँ ना, मैंने भी चलना। अच्छा अच्छा, चले चले, मुझे देर हो रही है, मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। बस मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई कराने हैं। देखा सुकी, मैंने तुम्हें कहा था ना, डॉली बिल्कुल माइंड नहीं करेगी यार। डॉली, आर यू श्योर? हाँ, नबील ठीक तो कह रहा है। भाई देखो, अगर मेरी शादी मुश्ताक से नहीं हुई तो उसकी शादी किसी से तो होनी थी ना, तुम्हारे साथ सही। अब अगर तुम्हें पसंद आ गया तो तुम्हारी मर्जी। क्यों सुकी, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी डॉली बिल्कुल माइंड नहीं करेगी। Gosh, she's so sweet ना। हेलो मिस्टर, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की शादी नहीं हुई है अभी। You guys are not officially supposed to meet. हाँ हाँ। Thank God, you've no idea how relieved I am. मुझे कितनी टेंशन थी पहले। अरे चिल यार सुकी। ओ हाँ, याद आया, वो मुश्ताक का इनवाइट। थैंक यू। ये क्या है? यार वो मुश्ताक का इनवाइट है, हमारी शादी पे आने चाहा था, हमारी वजह से शर्मा रहा था तो मैंने सोचा बुला लूं। पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता है आज से 2 महीने पहले उस आदमी की जो है ना बारात मेरे घर से गई है वापस, और तुम उसी आदमी को हमारी शादी पे बुला रहे हो। डॉली देखो, वो बात खत्म हो गई है यार। खत्म? तुम्हें अंदाजा भी है कि वहाँ फैसलाबाद में मम्मी जी और नुची खाला की कितनी लड़ाई हुई है हमारी शादी की वजह से। आधे खानदान ने सुकैना हमारे साथ बायकॉट कर दिया है, और तुम उसी शख्स को हमारी शादी में बुला रहे हो। डॉली, डॉली बात ये है, तुम आराम से रहो नबील। सुना ना तुमने, तुम्हारी वजह से मैंने सुकैना और मुश्ताक के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो मुश्ताक मेला मेरी शादी पे आएगा, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानूंगी, चाहे जिसको मर्जी बुरा लगे। डॉली, 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 I'm sorry. मैंने तो ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं हर वक्त बुर्का पहनूं। बुर्का? हाँ। क्यों? भाई जो कुछ हो चुका है हमारे साथ आज, मैं तो कम से कम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही किसी को। आपको अब तक आदत नहीं हुई, मुझे तो आदत हो गई। और उसको एक इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ इंट्रोड्यूस तो मैंने करवाया था ना पार्लर पे सबसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। और तुम तो मुझे ये बताओ कि क्या वाकई साइमा चौधरी ने तुम्हारी परवरिश की है? क्यों? शुक्र है कि तुम उस पर नहीं गए हो, वरना हम अपनी बच्ची तुम्हें हरगिज ना देते। आंटी ये ड्रेसिंग है, फराज अंकल को दे दीजिएगा। ड्रेसिंग क्यों? हाथ पे जख्म आया था ना उनके, इस वजह से वो डॉक्टर ने कहा है कि ड्रेसिंग कर लेंगे। क्या जख्म क्या आ गया था? क्या मतलब? आंटी वो टूटा हुआ गिलास लग गया था उनके हाथ पे, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है, एंटीबायोटिक्स हैं 2 दिन के लिए। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आंटी अंकल ने मना किया था, ऐसी अब मेडिसिन खाएंगे 2 दिन बाद वो घर पे ड्रेसिंग। कमाल बातें करते हो तुम लोग, फजूल। खैरियत से तो है ना? जी जी बिल्कुल ऐसी, अब कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा चलो। फराज, यू ओके? हेलो। हेलो जी, फराज साहब हैं? आप कौन? जी मैं टीना मलिक बोल रही हूँ। जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। फोन क्यों नहीं उठा रही डॉली? टूट गया मेरा दिल। हार्ट क्राइंग ब्लड फराज साहब। खैर तो है? क्यों? आपके हाथ से ब्लड बह सकता है तो हमारे हार्ट से क्यों नहीं? वो जी बस ऐसी छोटा सा कट लग गया था। हाय फराज साहब, ऐसे किसी मौके के लिए शायर ने कहा था, तेरे लहू से हम दिल की दास्तान लिखेंगे, तेरे लहू से हम दिल की दास्तान लिखेंगे, जे पुटो कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे लिखेंगे। फराज साहब इतने जुल्म न ढाया करें, अगर डांडू भी दे तो कम से कम इतना तो बता दे ताकि मैं अपने दुपट्टे से आपकी पट्टी कर लूं।
नहीं वो पट्टी तो मैंने करवा ली है। हाँ लेकिन फराज साहब खिदमत का मौका दिया अगर फराज, नहीं तो हो जानी है सहमत चौधरी नाराज। जी हाय सदके जाओ, टूटे हुए हाथ से खाना खाना कितना मुश्किल है। हाय फराज साहब आपको मेरे हाथ ही खाने लगे थे। अब मेहंदी पे क्या कर रही है? मेहंदी पे क्या करना है, फैसलाबाद में होती तो कोई बड़ी शादी करती, ये तो अचानक छोटी सी शादी मुझे कराची आके करनी पड़ गई है ना। नहीं कम से कम ये है कि हम आपस में तो हल्ला गुल्ला करेंगे ना। अच्छा आप अगर कन्फर्म करें तो फिर हल्ला गुल्ला हो बीबा हल्ला गुल्ला, 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 हल्ला गुल्ला हो बीबा हल्ला। हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला, कमाल, मेरे किस काम पे लगा थे। क्या बात है, क्यों बार बार कॉलिंग किए जा रहे हो नबील? अब कर ही रहा हूँ तो कम से कम फोन तो उठाओ। क्यों उठाऊं तुम्हारा फोन? अच्छा छोड़ो, खिड़की में आओ। क्यों, खिड़की में क्या है? वो खिड़की में मैं हूँ। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो नबील? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? खिड़की में लटका हुआ हूँ। क्यों क्या मतलब? ना तुम मेरा फोन उठा रही हो और सीधे रास्ते से तो मैं आने से रहा है, यहीं से आऊंगा ना। ओहो, तुम भी ना। अच्छा आगे आ जाओ, गिर जाओगे। गिर भी क्या तो तुम्हें क्या, वैसे भी तुमने कौन सी मुझसे बात करनी है? इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम हो रही हो क्या? नबील तुम्हें अच्छी तरह पता ना मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ। ओहो आई नो, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये नाराजगी कैसे दूर होगी डॉली? लेकिन मेरी नाराजगी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर ताकि और सुकैना को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है तो मुबारक हो उन दोनों को, लेकिन अगर ताका मेरे ब्याह पे आया ना तो अगर आ भी गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी डॉली? मम्मी जी। ओहो मम्मी जी की तुम फिक्र ना करो, उनको तो मैं संभाल लूंगा। जी नहीं, मम्मी जी को बहुत बुरा लगेगा। और डॉली उनको तो मैं भी बुरा लगता था पहले, लेकिन तुम ये खुद सोचो कि आंटी का गुस्सा तुम्हें पता है ना, शुरू में और ऊपर से आता है। और वैसे भी आई नो कि उनकी और नुच्ची आंटी की लड़ाई हुई है, लेकिन अगर हम सुलह कराने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? हाँ बात तो ठीक है, लेकिन नबील ताका मेरे ब्याह पे लोग क्या कहेंगे? और लोगों ने तो वैसे भी बातें करनी है डॉली। तुम मेरी एक बात सुनो, तुम ये नहीं सोचा तुमने कभी कि अगर ताका नहीं होता तो शायद हम मिले ही नहीं होते। और वैसे भी तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये पुरानी बातों को भूल जाओ, ये बड़ों के मामले हैं डॉली, इनमें हम बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। और नुच्ची आंटी और साइमा चौधरी सगी बहनें हैं, कब तक लड़ाई करेंगी एक दूसरे से? एक ना एक दिन तो सुलह हो ही जानी है उनकी। और तुमने अगर ताके को अपनी शादी पे ना बुलाया ना तो सोचो सारी जिंदगी गिल्टी फील करोगी। तुम्हें पता है नबील, जब तुम समझदारी की बातें करते हो ना तो बड़े बुरे लगते हो। तुम्हारी शक्ल पे सूट नहीं करती ये समझदारी की बातें। अच्छा जी, चलो पीछे हटो। तुम्हें पता है नबील, मैं ना ऐसे ही बस सुखी से नाराज हो गई। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है। उसे मैं मना लूंगा। है? नबील ये तो ताके की आवाज लग रही है मुझे। मुझे तो कोई उत्ते खींच ले। आजा। अजीब इंसान है यार, कितनी देर से लटकाया हुआ है। इसको क्यों लेके आए हो नबील? अब मैं कोई आलम जना थोड़ी हूँ, किसी ने किसी के कंधे पे चढ़ के आना था ना, तो ताका जिंदाबाद। हर काम मेरे कंधे पे ही रख के तू करेगा। वैसे डॉली मुबारक हो है, शादी पे आने की इजाजत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड वेलकम। वाह जी बड़ी अंग्रेजियां। हाँ ठीक है। और वो सुखी को भी मेरी तरफ से ना सॉरी बोल देना। मसला ही कोई नहीं। डॉली मम्मी जी डॉली आई तो
तुसी नसो। मैं कैसे नीचे जाऊं? और सियासत का पुराना असूल बताऊं आपको नबील साहब, जदों कभी छापा पै जाए दौड़ अपनी। ओ ना कर ताके ना कर। देख मेरी शादी होने वाली है और किसी को लगना दूल्हा अच्छा नहीं लगता। देख मेरी हेल्प कर दे प्लीज। मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ। कर ले मेरा कंधा इस्तेमाल फिर तू। ओके। तो मुश्ताक मेले को भी मेला ही कर छोड़ा है। ओके डार्लिंग। नबील रुक ध्यान डाल। ओके बाय। बाय। आ रहा हूँ। नबील डिगना पई। बाय। आजा। आ रहा हूँ। भाई जल्दी कर लो, मेहमान आने वाले हैं, अभी तक काम ही खत्म नहीं हुआ। कितनी आहिस्ता कर रहे हो ये, जरा अस्सलाम वालेकुम नानी। क्या है भाई? ओह सॉरी बेटा सॉरी। क्या हुआ नानी? मैं तो तंग आ गई हूँ ये शादियां करवा के। अब इस उम्र में नहीं होता मुझसे ये। तो और क्या, अब तो आपकी दोबारा शादी करने की उम्र है। क्या? सॉरी। कहती तो ठीक है, इस उम्र में तो आराम से बैठ के अपनी शादी करवाई जा सकती, दूसरों की नहीं। जल्दी कर लो। उफ डॉली, तुम्हारी ज्वेलरी कितनी प्यारी है। आई एम सो जेलस। ये वाले। सुखी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो ना मैं उस दिन के लिए बड़ी माजरत खा हूँ। किस दिन के लिए? इट्स ओके। नहीं सुखी, मैंने एमी बिला वजह तुम पे इतना गुस्सा उतार दिया, जबकि तुम्हारा तो कसूर भी नहीं था। इट्स ओके ना डॉली, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। पक्का ना? पक्का। ओह गॉड, तुम दोनों ड्रामा क्वींस, अब बस भी करो। और सुखी, इसका दुपट्टा नहीं सेट करना? मुझे नहीं करना। Oh my God, look at you look so pretty. Thank you लैला। अच्छा लिसन, नीचे लोग आना शुरू हुए? फिलहाल तो नानी सेवेंस पर चिल्ला रही हैं, और वो भी सुबह से। एक तो नानी भी किसी की अरेंजमेंट से सैटिस्फाई नहीं होती। नबील कब आ रहा है? एक बात सुनो, forget नबील, कि तुमने क्या पहना है इतना सिंपल ड्रेस? But you don't like it? It's such an expensive साड़ी। Expensive my foot। तुम्हें देख के डिप्रेशन हो रहा है। Oh God, but I have nothing to wear. Nothing fits me anymore. एक सेकेंड, your white dress, ब्लिंग ब्लिंग वाला? हाँ, that might fit me, लेकिन इस्त्री कौन करेगा? आदर। कर ही नहीं आदर। हालिया, किताब पढ़ी हो बैठी हुई, तैयार क्यों नहीं हो रही हो? अब नहीं हुई तो क्या करूं? देखो, अपना गुस्सा और जिद दिखाने के लिए ये मौका ठीक नहीं है। मेरी जिद और मेरे ओपिनियन की इतनी परवाह होती ना तो यूं सारे फैसले आप खुद नहीं करते। बात खुद फैसले करने की नहीं है, बात सही फैसला करने की है। और ये मौका बिल्कुल गलत है इस बहस से पढ़ने का। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। डैडी क्या हुआ है? कुछ नहीं। Is everything okay? हाँ सब ठीक है। मामा आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हैं? तैयार हो रही है बेटे अभी। ऐसा करो तुम जाओ, मैं नहीं लेकर आता हूँ कुछ देर में। ओके। अब खुश हो तुम? आपको किसने रोका है वहां जाने से? जाइए आप। अगर मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी अंकल। अंकल वो बस आते ही होंगे। साड़ी मुझे देनी है बाद में, मैंने इसका जोड़ा बना लेना। अच्छा सच्ची, दुपट्टा कमीज तो आप ही निकल आनी है रबिया जी। इसको क्या, एक मिनट ठहरे जरा, एक्सक्यूज मी। वे विकी, उरिया जी। तू क्या अकेला अकेला फिर रहा इधर है? मुझे क्या करना है? इतनी प्रीटी लड़कियां आई हैं, कोई पेयर बना ले अपना। प्लीज मम्मी जी। हद होगी तेरे वाली मेरे से। अच्छा मैंने सुना कि लेला के माँ बाप भी आ रहे हैं आज, तू कहे तो तेरी बात चलाओ है? अभी मेरे डिवोर्स को 2 महीने भी नहीं हुए मम्मी। कम ऑन। फटे मुंह तेरा विकी, किसी काम का नहीं तू। लेकिन चल बाई चांस अगर तेरी उससे मुलाकात हो जाती है ना लेला से, तो उसको कहना कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ,
मुझे एक सहारे की जरूरत है। पर इस तरह ना कहना कि तुझे सोटी पकड़ा के निकल जाए वो। या अल्लाह, ये लड़का किधर से चला गया? इस मामले में तो बाप पे चला जाता तो अच्छा ही था। क्या बात है भाई, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा? म्यूजिक लगाओ भाई। हाय अल्लाह, फराज साहब आ गए आप। फराज साहब कैसी लग रही है? आप बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही है। हाय अल्लाह, तो मेरे दिल ही कुतर लिए। अच्छा चले ना, हम डांस करते हैं। आपने कंफर्म किया था हमारा आइटम नंबर होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। आपका आइटम नंबर मैंने कहा था। मैंने तो करें शुरू। चलो भी हमारा म्यूजिक लगाओ, हमें डांस आ रहा है। एक मिनट है जी, वो बच्चों ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है, बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया, वो ना देखने पहले। अच्छा अम्मा बड़ी, आपने तो रंग में भंग ही डालना होता है। चलो कोई बात, थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। ठीक है, चलो भाई दिखाओ बच्चों क्या आप लोगों ने तैयार किया। इधर हाँ।
कि मुझे ब्लैकमेल ना किया करें। क्यों? क्योंकि मैं हो जाती हूँ। अच्छा आइए, हाँ, बैठिए। चलो बैठे। मैं आपको आइसक्रीम खिलाती अच्छा हूँ। बैठ बहुत है जा। हमारे पास, आइए। बैठे बैठे बैठे। आइसक्रीम लाओ भाई। चौधरी साहब देखे क्या हाल है चौधरी साहब? खैरियत से? ठीक ठाक है। हाजिर क्या हाल है? भाभी जी नजर नहीं आ रहे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैरियत है ना? जी जी बिल्कुल, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। अच्छा। आए ना जी, आए हाँ। ना जी, बैठे। क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक। आए फराजा इधर बैठे। आप ठीक है। So what do you think, guys? नबील का प्लान सक्सेसफुल रहा? वैसे मम्मी जी ने ताकि से पानी तो एक्सेप्ट कर लिया था, एंड दैट्स अ गुड साइन। हाँ, लेकिन ताई जी का कुछ पता नहीं है कि वो कब अपना माइंड चेंज कर दें। You're right. एक काम करते हैं ना यार, नबील को खुद बुला के पूछ लेते हैं कि कैसा रहा। हाँ लेकिन है कहाँ ये? अरे हाँ, ये तो बड़ी देर से दिखा भी नहीं है। मामा, ये बुक आपकी बेटी की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा वहां जाना। मामा, मामा आपको क्या लगता है कि सिर्फ माँ ही बच्चों के चेहरे पढ़ सकती हैं? क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बा ने तुमसे कुछ कहा है? वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं आपको इतना भी नहीं जानता कि आपका चेहरा पढ़ के आपके दिल का हाल बता सकूं? वो असल में मैं... आप चाहती हैं कि मैं डॉली से शादी ना करूं क्योंकि उसकी फैमिली, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका सेटअप हमसे डिफरेंट है? इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड हमसे सिमिलर हो तो मैं खुश रहूंगा? तो गारंटी तो इस बात में भी नहीं कि डॉली के साथ शादी करोगे तो तुम खुश रहोगे। मामा, अगर मेरी खुशी तो है ना इसमें, आप क्या चाहती है कि मैं सारी जिंदगी ना खुश रहूं? तो जाओ कर लो शादी, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा बाप तो तुम्हारे साथ है। मामा, मैं आपके बगैर ये शादी नहीं कर सकता। अगर मैं आपका इकलौता बेटा हूं तो आप भी तो मेरी इकलौती माँ हैं। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, बैठे रहो। ओके। तुम जाओ। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। मैं कह रही हूँ तुम जाओ। तो कहा तो मैंने भी है। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जी नहीं चाह रहा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? याद है जब बचपन में आप मेरी बात नहीं मानती थी तो मैं इसी तरह अपना सर आपकी गोद में रख देता था और आप मान जाती थी। आई होप आप भी आज मान जाए।
तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम फूल को छोड़कर खुशबू के पीछे भागने लगती हो। और ना फूल हाथ में आता है और ना खुशबू। ये मेरी मूवी का डायलॉग है। मैं जानती हूँ ये दिल आपका हुआ 2002। तुमने कितनी बार देख ली जो तुम्हें याद होगी? तुम्हारी कही हुई बात तो एक बार ही मुझे रट जाती है। तुम्हारी मूवीज तो मैं बार बार देखती हूँ। तो फिर मेरे काम पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? मुझे तुम्हारे काम पर गुस्सा नहीं आता फराज, मुझे तुम्हारी आंखों पर गुस्सा आता है। क्यों? हर एक को इतने प्यार से देखती हैं कि हर कोई अपना आप भूल जाता है। और तुम्हें लगता है इस तरह मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता? कभी कभी लगता है। हाँ, बाकी मैं उस तरह तुम्हें नहीं देखता। क्यों? क्योंकि जो तुम हो वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाथ पे चोट कैसे लगी थी? ऐसी यूं? उस रिपोर्टर को मारा था ना जो मुझे फोन करा था बार बार। तुम्हें कैसे पता चला? कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। हाय हाय, कितना प्यार है दोनों में। हाँ चोई साहब, कितना अच्छा लग रहा है ना। काश आप भी मेरी खातिर कभी अपना हाथ तोड़वा लेते। ओए, तूने तो मुझे कभी आजमाया ही नहीं। हाथ तो क्या, मैं तो तेरे लिए गर्दन कटा लेता। हाय चोई साहब, ना करया करो यह जिया गल्ला। सचमुच आप मेरी खातिर हाथ तोड़वा लेते अपना ना, पर रहन दो, बात थोड़ी टहल सेवा तो मैनू ही करनी पड़ेगी ना।
है।